तीसरा, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर उज्जैन में पवित्र नदी शिप्रा के तट पर स्थित है। जैसा कि काल शब्द समय और मृत्यु दोनों के लिए है, महाकाल का अर्थ है मृत्यु का स्वामी। जैसा कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को स्वयंभू माना जाता है, यह अपने आप शक्ति प्राप्त करता है। इसे अन्य लिंगों और मूर्तियों की तरह मंत्र शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। महाकालेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण की ओर है, जबकि अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों का मुख पूर्व की ओर है। लोकप्रिय हिंदू मान्यता में मृत्यु की दिशा दक्षिण मानी जाती है। चूंकि भगवान शिव का मुख दक्षिण की ओर है, यह इस बात का प्रतीक है कि वे मृत्यु के स्वामी हैं। दरअसल लोग अकाल मृत्यु को रोकने और लंबी उम्र का आनंद लेने के लिए महाकालेश्वर की पूजा करते हैं। भस्म आरती महाकालेश्वर मंदिर में एक प्रसिद्ध अनुष्ठान है। जैसे भस्म शुद्ध, अद्वैत, अविनाशी और अपरिवर्तनीय है, वैसे ही भगवान का स्वभाव है। आइए अब हम महाकालेश्वर की आध्यात्मिक शिक्षा को देखें। कहा जाता है कि महाकालेश्वर स्वयंभू है। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि परमात्मा ऊर्जा का एक बिंदु है, वह शाश्वत है। अध्यात्म में देह अभिमान को मृत्यु और आत्म चेतना को जीवन माना जाता है। चूंकि शिव कभी मनुष्य के रूप में जन्म नहीं लेते, वे कभी भी देह अभिमानी नहीं होते और न ही कभी मृत्यु या अंधकार का अनुभव करते हैं। मृत्यु का भय सबसे बड़े भयों में से एक है। हम सभी जीवन में लंबी उम्र चाहते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात जो हम भूल गए हैं वह यह है कि हम भी शिव की तरह ऊर्जा की बिंदु है। मैं इस शरीर में रहने वाला एक प्रकाश बिंदु आत्मा हूँ। एक ऊर्जा होने के नाते मैं मर नहीं सकता। मैं शरीर छोड़कर अगली माँ के गर्भ में जाता हूँ। जब हम आत्माभिमानी होने का अभ्यास करते हैं तो हम भी शिव की तरह शाश्वत हो जाते हैं। आइए आत्म जागरूकता का अभ्यास करके इस शिवरात्रि को यादगार बनाएं।